किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को खुद मानकर चलेंगे। जैसे यहां पर मैंने लिखा है इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो हम ये x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज आप सीखेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9th लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज which one of the following options is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has options are a unique solution, only two solutions, infinitely many solutions. So यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे हम एक लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। अ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन विच हैज टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर दो इक्वेशंस दी गई हैं। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसके सॉल्यूशंस मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताए हैं कि कैसे हम इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अगर आपको इसके सॉल्यूशन निकालना सीखना है तो आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सकते हैं या फिर आई बटन में जो वीडियो आ रहा है उसे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका जो सेकेंड इक्वेशन है उसके 4 सॉल्यूशन निकालना बताऊंगी। सो इक्वेशन इज पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को खुद मानकर चलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है इफ x इज इक्वल टू 0, ये मैंने खुद से ली है। आप भी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 0 ही लेना है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 10 20 कुछ भी ले सकते हैं। सो एक वेरिएबल की वैल्यू आपको पुट करनी है। इफ x इज इक्वल टू 0 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। अगर x 0 है तो हम ये x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो जैसे यहाँ पर आप देखिए ये इक्वेशन है आपकी पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 है तो पाई मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 0 के साथ कोई भी नंबर कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, भाई 0 प्लस होगा तो ये y रहेगा तो y इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से यहाँ पर अगर x 0 है तो y की वैल्यू 9 हमें मिलती है। तो इसी तरह से हम बाकी वैल्यूज भी फाइंड करेंगे। सो इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 9 और ये है इसका फर्स्ट सोल्यूशन। तो लिखते कैसे हैं, x y इज इक्वल टू 0 एंड 9। पहले हम हमेशा x वेरिएबल लिखते हैं क्योंकि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो x कोऑर्डिनेट पहले होता है और y कोऑर्डिनेट बाद में होता है। तो हम x पहले लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट सोल्यूशन है। ऐसे ही हम सेकेंड सोल्यूशन निकालेंगे। इफ x इज इक्वल टू 1, अब हमने x को 1 माना है और ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। सो x 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा पाई तो ये बन जाएगा पाई। अब y की वैल्यू निकालनी है तो ये पाई इधर जाकर माइनस हो जाएगा और बन जाएगा 9 माइनस पाई। ये मैंने लिखा है यहाँ पर y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो ये आ गई y की वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 एंड 9 माइनस पाई। ये दोनों वैल्यूज हैं x एंड y की और ये हो गया इस इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन। ऐसे ही थर्ड सॉल्यूशन के लिए हमने माना x इज इक्वल टू -1। अब हमें x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो अगर इसमें x की वैल्यू हम -1 लिखेंगे तो क्या होगा, पाई -1 इस तरह से लिखेंगे। इसीलिए मैं आपको करके बता रही हूँ, ये मिस्टेक हो सकती है। अगर आप सीधे सीधे पाई -1 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में रहेगा क्योंकि इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो पाई मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये माइनस पाई बनेगा प्लस वाई इज इक्वल टू 9।
यहाँ से y की वैल्यू हमें चाहिए तो y इज इक्वल टू ये माइनस पाई इधर जाकर प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा 9 प्लस पाई। इस तरह से ये y की वैल्यू हमें मिलेगी। तो अगर x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 9 प्लस पाई। सो यहाँ पर मैंने लिखा है कि x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस पाई। ऐसे ही नेक्स्ट मैंने y की वैल्यू को लिया है। मैंने आपसे कहा कि आप इन दोनों वेरिएबल में से किसी को भी खुद से वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो दूसरे की वैल्यू आपको वैल्यू रखने पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू ली, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पर मैंने y की वैल्यू को 0 लिया है, तो y 0 लिया है, तो अब यहाँ पर हम y की जगह 0 लिखेंगे और तब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो 0 हो गई। x की वैल्यू चाहिए और x और पाई में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये पाई यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 9 बाय पाई। तो इस तरह से ये फोर्थ सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले x लिखेंगे, मैंने आपसे कहा था x एंड y, तो x की वैल्यू ये है तो हम इसे पहले लिखेंगे 9 बाय पाई एंड y की वैल्यू थी 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। इस तरह से ये चारों के चारों हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, और ये सिर्फ 4 सॉल्यूशंस हैं। ऐसे ही हम इस इक्वेशन के या किसी भी इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।